नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 5 जून की स्पीड न्यूज़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लोगों को नेचर को समझने और उसके कवायद व ज़वाबित और हुदूद का एहतराम करने, अपनी ज़िंदगी के हर पहलू निजी, अवामी और इनफरादी और इज्तिमाई में इस्तेहकाम लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने की तलकीन की। जुमेरात 5 जून को माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत सख्त तहफ़्फ़ुज़, तजदीदकारी, रिसाइकलिंग, दोबारा इस्तेमाल और पायदारी के ज़रिए फितरत के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि मुत्तहिद हों और तेलंगाना को कुर्रे अर्ज़ पर सबसे सरसब्ज़, सबसे नीले रंग का साफ़ तरीन और माहौल दोस्त तरीन मकामात में से एक बनाने की कोशिश करें। तेलंगाना के वज़ीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी ने आज ज़िले खम्मम के यरपालम मंडल में मुनक़िदा भू भारती प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा कि किसानों के अराज़ियात के मसाइल को गाँव की सतह पर ही हल करने के लिए भू भारती कानून नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि जैसे इंसानों को आधार नंबर होता है, वैसे ही अराज़ियात के लिए एक मुनफरिद शिनाख्ती नंबर भूधार नंबर मुतारिफ़ करवाया जाएगा। उन्होंने वजाहत की कि इस भूधार नंबर के ज़रिए अराज़ियात के मालिक, सर्वे नंबर, रकबा और नोयत जैसे अहम तफसीलात को निहायत आसानी और शफाफियत के साथ मालूम किया जा सकेगा। साबिक़ा BRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इसके दौर में अराज़ियात के रिकॉर्ड्स में बड़े पैमाने पर गड़बड़ की गई, जिससे किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि रियासती कांग्रेस हुकूमत अब 3 जून से 20 जून तक रियासत भर में रेवेन्यू इजलास का इनेकाद कर रही है, जिसके ज़रिए सादा बयानामा, म्यूटेशन, गलत सर्वे नंबरात, विरासत के मसाइल और ममनुआ अराज़ियात से मुतालिक तनाज़ात को हल किया जाएगा। हैदराबाद के संतोष नगर डिवीज़न से नुमाइंदगी करने वाले कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन का 4 जून की रात इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 55 साल थी। जनाब मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ने दिन में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में भी शिरकत की थी और रात अचानक कल्ब पर हमले के सबब इनका इंतकाल हो गया। इंतकाल की इतला के साथ ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने फ़ोन पर तफसीलात हासिल करते मरहूम के अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी, क़ायद मजलिस मुक़न्ना पार्टी ने भी लवाहिक़ीन को पुरसा दिया और ताज़ियत की। इंतकाल की इतला के साथ ही मजलिस के अरकान मुक़न्ना, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, साबिक़ा कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई मजालिस के ज़िम्मेदारान, सरगर्म मजलिसी कारकुनान ने मरहूम के मकान पहुँचकर इनका दीदार किया और घर वालों को पुरसा दिया। नमाज जनाजा आज मस्जिद मेराज चंचलगुड़े में बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई। तदफीन सुल्तान दायरा चंचलगुड़े में अमल में आई। दमे के मरीजों में हर साल की तरह इस साल भी मिरक के मौके पर भुतनी ब्रदर्स की जानिब से मछली में दवा तकसीम की जाएगी। जारिया माह की 8 तारीख को हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में इसकी तकसीम अमल में लाई जाएगी। हाल ही में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इंतजामात का मायना किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि मछली प्रसाद की तकसीम में किसी किस्म की परेशानी न हो। उन्होंने फिशरीज़ कॉरपोरेशन के चेयरमैन मिट्टू साई कुमार को मछली प्रसाद की तकसीम के सिलसिले में कई तजावीज़ पेश की। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने तजवीज़ पेश की कि मछली के प्रसाद के लिए आने वालों को पीने का पानी फराहम किया जाना चाहिए और उनके लिए खाने और रिहाइश का इंतजाम करने वाली रज़ाकाराना तंजीमों के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वालों को किसी भी तरह की मुश्किलात दरपेश न हो, इसके लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएँ। तेलंगाना में मरदमशुमारी के साथ साथ ज़ातों की मरदमशुमारी करने की भी तैयारियां की जा रही हैं। रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद पहली मरतबा मरदमशुमारी की जा रही है, जबकि मुल्क की आज़ादी के बाद ये 8वीं मरतबा मजमूई तौर पर 16वीं मरतबा मरदमशुमारी का अमल होगा। आज़ादी के बाद ये पहला मौका है कि मरदमशुमारी के साथ ही ज़ातों की गिनती भी की जाएगी। रियासत में इस मकसद के लिए इलाक़ाई नक्शेबंदी, एरिया मैपिंग का काम मुकम्मल हो चुका है और 75,000 ब्लॉक से निशानदही की गई है। हर एक शुमार कुनंदा को 175 से 200 घरों की मरदमशुमारी करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह मनसूबा 2 मराहल पर मुश्तमिल होगा। अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक हाउस होल्ड मैपिंग और फरवरी 2027 की 9 तारीख से 28 तारीख तक ख़ानदानी सर्वे किया जाएगा। मरदमशुमारी की शुरुआत के वक्त से अब तक यही तवारीख पर मरदमशुमारी की जा रही है। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी हैदरा के हुकाम ने जुमेरात को अलवाल के चिनारी कुंटा इलाके में 3 इमारतें मुनहदिम कर दी, जिन्हें मुबैना तौर पर FTL इलाके में गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। मकामी शहरियों ने शिकायत की थी कि इन इमारतों की तामीर के बायस बारिश के दौरान पानी की कुदरती निकासी मुतासिर हो रही है, जिससे करीबी कॉलोनियों में पानी दाखिल हो रहा है। जाँच के बाद हैदरा हुकाम ने मकामी पुलिस की मदद से इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी।
جنوب مغربی مانسون اس سال 15 دن قبل ہی پہنچ گیا، جس کے پیش نظر کسان خریف کی فصل کو بونے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے متحدہ کریم نگر ضلع کے کسان کھیتوں کو تیار کرنے، بیج خریدنے اور کھادیں اکٹھی کرنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ زراعت کے حکام نے بیج اور کھاد فروخت کرنے والے تاجروں کو ہدایت دی کہ وہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی نہ کریں اور کسانوں کو صرف معیاری اشیاء ہی فروخت کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ نقلی بیج فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ حکام نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ صرف منظور شدہ دکانوں سے بیج خریدیں اور اس کی رسید ضرور حاصل کریں۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں ایک دلچسپ اور حیرت انگیز منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب وہاں کے طلباء نے تیلگو زبان میں نہ صرف اسباق پڑھے بلکہ اسے لکھا اور گایا بھی۔ مرکزی حکومت کی نئی تعلیمی پالیسی کے تحت منعقدہ ہفتہ بھر کے موسم گرما تربیتی کیمپس کے دوران پنجاب کے طلباء کو تیلگو زبان کی بنیادی معلومات فراہم کی گئیں۔ طلباء نے تیلگو زبان میں مختلف موسیقی کے آلات، پھلوں، سبزیوں اور پکوانوں کے نام نہ صرف سیکھے بلکہ روانی سے لکھنے اور بولنے کی مشق بھی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے دریاؤں کے نام، تیلگو میں خیر مقدمی الفاظ اور تاریخی عمارتوں کے نام بھی تلفظ کے ساتھ ادا کیے، جس پر وہ بےحد خوش دکھائی دیے۔ چند طلباء نے تیلگو گیت گا کر سامعین کو محفوظ کیا اور اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر آپریشن سندور سے متعلق تیلگو زبان میں بنائے گئے پوسٹرز بھی نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ اس تربیت میں شامل اساتذہ نے بتایا کہ طلباء نے تیلگو زبان کی بنیادی حروف کو بھی سیکھا، جس پر سب نے ان کی لگن اور سیکھنے کے جذبے کی ستائش کی گئی۔ تلنگانہ انٹر سپلیمنٹری امتحانات 2025 کے نتائج توقع ہے کہ اگلے ہفتے ان کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق نتائج کا اعلان 14 یا 15 جون کو متوقع ہے۔ فی الحال جانچ کا عمل جاری ہے اور حکام تمام جائزوں کو مکمل کرنے کے بعد ہی جلدی نتائج کا اعلان کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ملک کے کئی شہروں میں معصوم بچوں کو اغوا کر کے بھیک منگوانے والے گروہ سرگرم ہے۔ ایسا ہی واقعہ حال ہی میں تلنگانہ کے کاماریڈی میں منظر عام پر آیا، جہاں ایک 2 سالہ بچے کا بھیک مانگنے کے لیے اغوا کر لیا گیا تھا۔ تاہم پولیس نے صرف 3 گھنٹوں میں اس کیس کو کامیابی سے حل کرتے بچے کو بازیاب کر لیا۔ کاماریڈی کے ایس پی چیتنیا ریڈی نے پریس کانفرنس میں واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ بکنور منڈل سے تعلق رکھنے والا نرسملو اپنی بیوی اور 2 سالہ بیٹے ہرشیت کے ساتھ سلسلہ روڈ پر واقع ایک دکان کے سامنے سو رہا تھا۔ رات کے وقت جب وہ جاگے تو ان کا بیٹا غائب تھا، جس پر والدین پریشان ہو گئے اور کافی تلاش کے بعد پولیس سے شکایت کی۔ پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے مختلف ٹیمیں تشکیل دی اور شہر بھر میں تلاشی شروع کی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کو جانچ پر پتا چلا کہ ایک جوڑا سوتے ہوئے بچے کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ فوٹیج کی مدد سے پولیس نے جوڑے کو کاماریڈی ریلوے اسٹیشن پر تلاش کیا، جہاں وہ بچے کو ساتھ لے کر بھیک مانگتے ہوئے پائے گئے۔ معلوم ہوا کہ ملزمین کا تعلق ڈوماکنڈا سے ہے۔ ان کی شناخت راجو اور شاردا کے طور پر ہوئی۔ دونوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے بھیک مانگنے کے مقصد سے ہی بچے کو اغوا کیا تھا۔ پولیس نے بچے کو بحفاظت بازیاب کر کے والدین کے حوالے کر دیا۔ شہر کے مضافاتی علاقے میڈشل کے باچوپلی پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا۔ وجے درگا اونرز ایسوسی ایشن کالونی کے سنسان علاقے میں ایک بیگ سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد ہوئی۔ مقامی لوگوں کو بیگ سے بدبو محسوس ہوئی، جس کے بعد انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور معائنہ کیا۔ ابتدائی اندازے کے مطابق مقتول خاتون کی عمر تقریباً 25 سے 35 سال کے درمیان ہو سکتی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ خاتون میرون رنگ کے پنجابی لباس میں ملبوس ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بالانگر زون کے ڈی سی پی سریش کمار کی قیادت میں خصوصی ٹیمیں تحقیقات کر رہی ہیں۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ خاتون کا کسی اور مقام پر قتل کرنے کے بعد لاش کو سوٹ کیس میں ڈال کر اس سنسان علاقے میں پھینک دیا گیا۔ پولیس خاتون کی شناخت اور قتل میں ملوث افراد کا پتہ لگانے کے لیے ہر زاویے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ شادی کی بارات میں شامل ایک کار حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں کمسن ہلاک اور 6 دیگر باراتی بشمول دلہا بھی زخمی ہو گیا۔ اس حادثے کے سبب شادی کی تقریب کو ملتوی کر دیا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے جگتیال ضلع کے کنڈاگٹو کے قریب جہرشمی کی رات پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق مہاراشٹر کے ناندیڑ سے ایک شادی کی بارات کا قافلہ کار کے ذریعے کریم نگر ضلع کے حضور آباد جا رہا تھا۔ راستے میں کنڈاگٹو کے قریب ان کی کار کو ایک ڈی-سی-ایم وین نے زور سے ٹکر مار دی۔ اس حادثے میں کار میں سوار 3 سالہ بچی رودرا موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، جبکہ دلہا سمیت 6 دیگر افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو جگتیال ضلع اسپتال منتقل کر کے علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس حادثے کے باعث شادی سے چند گھنٹے قبل ہی پورے گھر میں کوہرام مچ گیا اور شادی ملتوی کر دی گئی۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب آباد کے کتا گڑا علاقے میں 2 مقامی نوجوانوں نے بے ہوشی کی حالت میں پڑے بندر کے بچے کو CPR دے کر اس کی جان بچائی۔ تفصیلات کے مطابق کتا گڑا میں بندروں کی تعداد دیگر علاقوں کے مقابلے زیادہ ہے۔ شام کے وقت بندروں کے 2 گروہوں کے درمیان جھگڑا ہوا، جس کے دوران ایک ننھا بندر
खौफजदा होकर बिजली के खंभे पर चढ़ गया। वायर पकड़ने के सबब बरक़ी दौड़ जाने के नतीजे में वो नीचे गिर पड़ा। यह मंजर देखकर मकामी नौजवान श्रीकांत और किशन बगैर किसी खौफ के जख्मी और बेहोश बंदर को वहां से उठाकर एक तरफ ले गए और फौरी तौर पर CPR दिल व फेफड़ों की बहाली का तरीका देना शुरू किया, जिसके नतीजे में इस बंदर को होश आ गया। आज के दौर में जहां अक्सर लोग इंसानों की भी परवाह नहीं करते, वहां इन दो नौजवानों ने जान के खतरे के बावजूद दूसरे बंदरों के मुमकिन हमले की परवाह किए बगैर इस बेज़बान जानवर की जान बचाई। तेलंगाना के मुहिमनगर जिले के वेपुर गांव में एक खातून ने तन्हाई से तंग आकर खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक वेपुर गांव से ताल्लुक रखने वाली 30 साला मारा श्रीशिया के शौहर नरसिमली की 8 माह कबल बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद से वह शदीद तन्हाई महसूस कर रही थी। गुज़िश्ता रात तकरीबन 8 बजे घर में कोई न होने के वक्त श्रीशा ने फांसी ले ली। इस वाक़े की शिकायत श्रीशा के देवर माला सत्यनारायण ने दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीक़ात शुरू कर दी। महकमे आबपाशी के हुकाम ने तेलंगाना के नागार्जुना सागर में रेडियल क्रिस गेट की मरम्मत के कामों को तेज कर दिया है। दरिया कृष्णा के कमान एरिया में इस साल वक्त से पहले बारिश होने के बाइस बालाई इलाकों में वाक़ जोराला और श्रीसलम प्रोजेक्ट में पानी का बहाव दिखा गया था। इस पस मंज़र में हुकाम चौकस हो गए हैं। नागार्जुना सागर के क्रिस गेट्स पर रबर की सीलें लगाने, ग्रीसिंग, रूफ ग्रीसिंग, गेट्स के मोटरों की वायरिंग दुरुस्त करने जैसे कामों का आगाज़ कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि मरम्मती काम आइंदा 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मरम्मत के बाद रेडियल क्रिस गेट का मायना भी किया जाएगा ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तेलंगाना के जुगलांबा गदवाल के पिद्दा धनवाड़ा गांव में गुज़िश्ता रोज़ एथेनॉल फैक्ट्री पर हुए हमले के सिलसिले में जुमेरात को पुलिस ने 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें चंद किसान भी शामिल हैं। मुजाहिरीन ने फैक्ट्री पर पेट्रोल, लाठियों, मिर्च पाउडर से हमला किया था, जिसमें हमले के कुछ अफराद भी जख्मी हुए। पुलिस ने राजौली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया और मज़ीद मुल्ज़िमीन की शिनाख्त के लिए CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें। देही अवाम गुज़िश्ता कई महीनों से माहौलियाती खदशात के पेश नज़र फैक्ट्री की मुखालिफत कर रहे हैं और इनका कहना है कि मनसूबा ज़राअत और मकामी माहौलियात के लिए खतरा है। हैदराबाद के नागौल के आनंद नगर में कल शाम एक 18 साला इंजीनियरिंग तालिब इल्म ने खुदकशी कर ली। इसकी शिनाख्त श्रीदीप के तौर पर की गई। इसने मुबैना तौर पर ज़हनी दबाव के सबब ये इंतहाई इक़दाम किया। वो घटकेसर के एक प्राइवेट कॉलेज में साल दुवम का तालिब इल्म था। पुलिस के मुताबिक बुध की सुबह श्रीदीप तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर कॉलेज नहीं गया। शाम को जब उसकी माँ वापस आई तो देखा कि कमरे का दरवाज़ा बंद है और अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा। पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होने पर उसकी लाश पंखे से लटकती हुई पाई गई। पुलिस का कहना है कि श्रीदीप साल अव्वल के इम्तिहानात में नाकामी के बाद तनाव में था, जिसके सबब इसने इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीक़ात शुरू कर दी। वियतनाम के केंथो सिटी में मंगल की सुबह एक अलमनाक हादसे में MBBS के तीसरे साल के 21 साला तालिब इल्म इरशिद इशरत की जान चली गई। कागजनगर शहर के कपड़े के ताजिर इरशिद अर्जुन और प्रतिमा का बेटा इशरत अपने एक दोस्त के साथ तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल चला रहा था कि वो कंट्रोल खो बैठा और घर की दीवार से टकरा गया। यह वाक़या सुबह सवेरे पेशा। इशरत की जाए वक़ूफ़ पर मौत हो गई, जबकि दूसरा शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसका इलाज जारी है। इशरत की अचानक मौत की खबर ने इनके ख़ानदान और बरादरी को गहरे दुख में डाल दिया है। अफसोसनाक खबर सुनकर इनके वालिदैन गम से निढाल हो गए। इशरत की मैयत को भारत वापस लाने के इंतजाम जारी हैं। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला जी परमेश्वरा ने दावा किया है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न मनाने के लिए तकरीबन 8 लाख लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे थे। इस बड़ी भीड़ की वजह से बुध की शाम भगदड़ मच गई, जिसमें 11 अफराद हलाक और 47 जख्मी हो गए। इसी दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर होने वाले वाक़े पर तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। अपोजिशन जमातों ने ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। इंडिया अलायंस ने इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। इस पर 16 पार्टियों के लीडरों के दस्तखत हैं, लेकिन शरद पवार की पार्टी NCP-SP ने खुद को इससे अलग कर लिया। शरद पवार के इक़दाम को इंडिया इत्तेहाद के लिए बड़ा झटका समझा जा रहा है। अब NCP-SP MP और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने इस हवाले से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के सीनियर लीडरों से बात की और उनसे खत वापस लेने की दरख्वास्त की है और कहा कि एक तरफ हम भारत के इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं और दूसरी तरफ सेशन का मुतालबा कर रहे हैं, जिससे ख्यालात में तसादुम की सूरत-ए-हाल हो सकती है। उत्तर प्रदेश के जिले मैनपुरी में इस वक्त सनसनी फैल गई जब शादी की बातचीत के दौरान लड़की के इनकार पर एक नौजवान ने इस पर जानलेवा हमला कर दिया। वाक़या भोगांव इलाके के एक मैरिज होम में पेश आया, जहां लड़के और लड़की के खानदान रिश्ता तय करने के लिए जमा हुए थे। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या भोगांव इलाके के एक मैरिज होम में पेश आया, जहाँ लड़के और लड़की के खानदान रिश्ता तय करने के लिए आए थे। लड़की ने लड़के को नापसंद करते हुए शादी से इनकार कर दिया। इस बात पर मुश्तिल होकर लड़के ने लड़की के सर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गया।
वजीर शनाख्त इमुक वल राजेश साकिन गांव सगामाई थाना वालों के तहत हुई है। बिहार के गया जिले के गड़पा थाना इलाके में एक देही डॉक्टर को दरख्त से बांधकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर तेजस्वी यादव ने हुकूमत पर सख्त हमला किया है। उन्होंने बिहार के हालात को तालिबान से भी बदतर बताया। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो शेयर करते लिखा, बिहार में हालात तालिबान से भी बदतर हैं। गया जिले में इस्मत दरी का शिकार होने वाली मां का इलाज करने गए डॉक्टर को मुलजिमान ने दरख्त से बांधकर मारा पीटा और खून में लथपथ छोड़ दिया। उन्होंने मजीद लिखा कि 20 साल की बदउनवान इंडिया हुकूमत में पुलिस और इंतजामिया जराइम को रोकने, मुजरिमों को पकड़ने, सजा इंसाफ दिलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इसलिए लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जुमेरात की सुबह जम्मू कश्मीर के 32 मकामात पर छापे मारे। ये छापे एक मिलिटेंसी फंडिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक NIA जम्मू कश्मीर में 32 मकामात पर छापे मार कार्रवाइयाँ अंजाम दे रही हैं। इनका कहना है कि छापे एक मिलिटेंसी फंडिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली मुद्दत में नाफिज करदा सफरी पाबंदी की पॉलिसी को दोबारा नाफिज कर रहे हैं। बुध की रात एक ऐलान पर दस्तखत करते हुए 1 दर्जन ममालिक के लोगों को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। इन ममालिक में अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, जमहूरिया कांगो, इस्तवाई गिनी, एरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल है। पाबंदी जो पीर की रात 12 बजे से नाफिज होगी। ब्रोंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा-लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला से आने वाले ज़ायरीन पर सख्त पाबंदियाँ आयद होंगी। ट्रंप ने अपने ऐलान में कहा कि मुझे अमेरिका और उसकी आवाम की कौमी सलामती और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा हूँ। सलामती कौंसिल के 14 अरकान की हिमायत के बावजूद अमेरिका ने फ़लस्तीनियों की इमदाद और जंगबंदी से मुतालिक करारदाद मुस्तरद कर दी। अल अरबिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल बुध की शब गाज़ा से मुतालिक अहम करारदाद मंजूर करने में नाकाम रही, जब अमेरिका ने इसके खिलाफ वेटो का हक़ इस्तेमाल किया। पेश की गई करारदाद में इजराइल और हमास के दरमियान फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। साथ ही गाज़ा में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार लाखों फ़लस्तीनियों तक इंसानी इमदाद पहुँचाने की इजाज़त देने पर जोर दिया गया था। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।